guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are daily usage English sentences which help you to speak, read और write English. तो dear friends, आज के सेंटेंस हैं, ऐसा नहीं है, अपने काम से काम रखो, देरी मत करना, पर्दा लगा दो, अब मुझे जाने दो, शुरू करें, क्या आप चाय लेंगे, मुझे क्षमा करें, वहाँ कौन है, वर्षा होने वाली है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, डरो मत, मुझे आप पर गर्व है, संकोच मत करो, भाड़ में जाओ और एक तरफ हो जाओ। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि इसी प्रकार के सेंटेंस के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज के सेंटेंस। ऐसा नहीं है, कभी कभार हम बोलते हैं कि जैसा आपने कहा ऐसा नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, आपने गलत समझा है, इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है अपने काम से काम रखो। जैसे हम बोलते हैं कि आप हम लोगों के बीच की बात है, ये हम लोगों के आपस के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलो, अपने काम से काम रखो, तो इसको बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, दिस इज अवर पर्सनल मैटर। इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। डोंट देरी मत करो। यदि हमको किसी को कहना है कि हम पहले से देरी से हैं, अब आगे देरी मत करो, तो डोंट डिले। इसको क्या बोलेंगे? डोंट डिले। डिले मतलब होता है देरी करना। डोंट डिले, प्लीज डोंट डिले, वी आर ऑलरेडी लेट। कृपया देरी मत करो, हम पहले से देरी में हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है पर्दा लगा दो। पर्दा लगाने को कभी कभार ऐसे बोलना पड़ता है कि यदि पर्दा रखा हुआ है और कुछ काम कर रहे हैं तो बोल देते हैं पर्दा लगा दो, तो इसको बोलते हैं ड्रॉ द कर्टन। ड्रॉ द कर्टन। ड्रॉ द कर्टन, यस। तो नेक्स्ट लिखा है अब मुझे जाने दो। तो डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई आपके यहाँ बहुत देर से बैठे हैं और उनको जाना है, तो इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं कि अब मुझे जाने दो, तो इसको बोलेंगे लेट मी गो नाउ। लेट मी गो नाउ, वी आर ऑलरेडी लेट, लेट मी गो नाउ, हम लोग पहले से देरी से हैं, अब हमें जाने दो। या इट्स टू लेट, प्लीज लेट मी गो, अब मुझे जाने दो। नेक्स्ट होता है शुरू करें। सेंटेंस लिखा है कोई भी काम होता है, मान लीजिए भोजन परोस के रखा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं और किसी को कहना है कि शुरू करें, तो इसके लिए हम कहते हैं शुड बी बिगिन। शुड बी बिगिन। शुड बी बिगिन। मान लीजिए कोई भी काम है तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि शुड बी बिगिन, तो शुरू करें। या तो मान लीजिए कोई भी गेम है, कोई भी बिजनेस है और कुछ भी करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं शुरू करें, तो शुड बी बिगिन। नेक्स्ट सेंटेंस तो इस प्रकार से बोलते हैं लेट बी शुड बी बिगिन। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या आप चाय लेंगे। सपोज समवन केम टू योर हाउस, यदि कोई आपके घर आया है और आप उससे रिक्वेस्ट पूर्वक पूछना चाहते हैं क्या आप चाय लेंगे, तो वुड यू लाइक टू सम टी। वुड यू लाइक टू हैव सम टी। वुड यू लाइक टू हैव सम टी। क्या इसका मतलब होता है कि क्या आप थोड़ी सी चाय लेना पसंद करेंगे। इसी की भाषा में बोलते हैं क्या आप चाय लेंगे। यहीं पे यदि मान लीजिए कुछ और भी आप मीठा खिलाना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, मीठे के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रूट खिलाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रूट्स। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे क्षमा करें। तो मुझे क्षमा करने के लिए हम फॉरगिव मी का यूज करते हैं।
फॉरगिव मी प्लीज़, फॉरगिव मी प्लीज़, कृपया मुझे क्षमा करें। या यदि सुनने में देरी हुई है और हम कहना चाहते हैं क्षमा करें तो पार्डन कह सकते हैं, पार्डन का यूज कर सकते हैं। जनरली एक्सक्यूज़ मी का भी यूज कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं यदि क्षमा करने की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है वहाँ कौन है। वहाँ कौन है तो हम इस प्रकार से मान लीजिए हम सब लोग बैठे हुए हैं और कहीं से बाहर से आवाज़ आ रही है तो हम पूछ सकते हैं कि वहाँ कौन है। तो यदि बोलना है कि वहाँ कौन है तो बोलेंगे हु इज़ देयर, हु इज़ देयर, हु इज़ देयर। क्या आप जानते हैं कि वहाँ कौन है? डू यू नो हु इज़ देयर? क्या आप जानते हैं हु इज़ देयर? इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्षा होने वाली है, तो इसको बोलते हैं इट इज लाइकली, इट इज लाइकली टू रेन। वर्षा होने वाली है। कभी कभार कोई चीज़ जब होने वाली होती है तो इसके लिए हम गोइंग टू का भी यूज करते हैं, इट इज़ गोइंग टू रेन। और वर्षा इसके लिए यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इट इज़ लाइकली टू रेन। जब कोई चीज़ होने वाली होती है तो हम वहाँ पे लाइकली का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आपसे मिलकर अच्छा लगा। रियली कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, इतना मोटिव होते हैं, इतना पॉजिटिव होते हैं कि उनसे जब हम मिलते हैं और जब जाने लगते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप निकल आता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। अच्छा लगने के लिए हम गुड भी कर सकते हैं, गुड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है डरो मत। डरने इसको बोलेंगे डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत। कभी कभार होता है कि हम मान लीजिए किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जो कि थोड़ा सा डार्क हो बहुत सारे, तो बच्चे यदि हमारे साथ हैं वो डरने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड। नेक्स्ट लिखा हुआ है मुझे आप पर गर्व है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं जो कि समाज की भलाई के लिए है और सभी को मोटिवेशन देने वाला होता है तो हम उसको बोलते हैं, यदि कोई ऐसा काम करता है तो हम बोलते हैं मुझे आप पर गर्व है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट लिखा हुआ है संकोच मत करो। कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि संकोच मत करो, शर्माओ नहीं। सपोज करिए कि यू नीड सम मनी, आपको किसी थोड़े पैसे की ज़रूरत है और आपका फ्रेंड है वो जानता है, ही नोज़ दैट यू नीड सम मनी, उसको मालूम है कि आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है लेकिन आप उनसे नहीं कह रहे हैं तो अपने आप कहता है कि संकोच मत करो, मुझे बताओ कितने पैसे की ज़रूरत है। तो यदि ये कहना है कि संकोच मत करो तो इसको बोलते हैं डोंट बी हेजिटेट, हेजिटेट, डोंट बी हेजिटेट, संकोच मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है भाड़ में जाओ। कभी कभार जब हम गुस्सा होते हैं, किसी व्यक्ति को बार बार गलत चीज़ों से समझाते हैं, गलत चीज़ें ना करने के लिए समझाते हैं, फिर भी वो गलत करने लगता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम बोलते हैं कि भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। तो इसको बोलते हैं गो टू हेल, गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब होता है भाड़ में जाओ, गो टू हेल। I am telling you again and again and you are not listening me, go to hell, भाड़ में जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है एक तरफ हो जाओ, मूव aside, मूव aside। मान लीजिए आपको रास्ते से निकलना है और वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, आप उससे को कहना चाहते हैं कि तुम एक तरफ हो जाओ, इसको बोलेंगे मूव aside। So dear friends, these are some sentences which used in our life often। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो लिखे हैं इनको मैं एक बार शुरू से आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जैसे लिखा हुआ है ऐसा नहीं है तो इसको बोलेंगे इट्स नॉट लाइक दैट। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। देरी मत करो, डोंट डिले,
डोंट डिले, देरी मत करो। पर्दा लगा दो, ड्रा द कर्टन, ड्रा द कर्टन। अब मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ। शुरू करें, शुड बी बिगिन। क्या आप चाय लेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। मुझे क्षमा करें, फॉरगिव मी प्लीज़, या पार्डन मी प्लीज़, या एक्सक्यूज मी प्लीज़। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर, हु इज़ देयर। वर्षा होने वाली है, इट इज़ लाइकली टू रेन, इट इज़ लाइकली टू रेन। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। डरो मत, डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी स्केयर्ड। मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। संकोच मत करो, डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी हेजिटेट। भाड़ में जाओ, गो टू हेल, गो टू हेल। एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड, मूव असाइड। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।